होलीनेस इज इट पॉसिबल, है ना? तो हम लोग प्रभु के वचन में से इसको देखने वाले हो सकेंगे कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे क्या कहता है पवित्रता के विषय में। आमेन, हालेलुया। जल्दी से निकालेंगे सबसे पहले वचन को, पहला पतरस उसका पहला अध्याय, उसकी पद संख्या 15 और 16। पहला पतरस उसका पहला अध्याय, उसकी पद संख्या 15 और 16 में पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। आप अगर चाहें तो निकाल सकते हैं आपकी बाइबल में से। वहां पर वचन कुछ इस प्रकार कहता है इंग्लिश बाइबल में, बट एज ही हु कॉल्ड यू इज होली, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy। हिंदी बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यहां पर एक फन टास्क आता है, जितने लोगों ने भी वचन को निकाल रखा है जल्दी से बताएंगे कि इस पर्टिकुलर दो पैसेज में, पहला पतरस 15 और 16 में, वहां पर कितनी बार पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जल्दी 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 जल्दी। 4 बार। हालेलुया, हालेलुया, है ना? दो पैसेज में पतरस के द्वारा 4 बार पवित्र 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 कह करके एम्फेसिस करा गया है ना? इंपॉर्टेंस दिया गया है। वचन क्या कहता है? परंतु पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब एक बात ध्यान देने की कोशिश करें, और जरूरत है हमको कलीसिया को, क्योंकि ये शिक्षा कलीसिया में शायद मेरे ख्याल से इतने खुले रूप में नहीं बताई जाती है, कि यहाँ पर वचन कह रहा है जैसा तुम्हारे बुलाने वाला, दैट मीन्स आपकी कॉलिंग के बाद किसी चीज की अगर विशेषता आती है तो वो यह आती है कि आपको और मुझे, हम चर्चेस को पवित्र बनने की जरूरत है। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? बट ही हु कॉल्ड यू इज होली, सो यू शैल बी होली इन ऑल योर कंडक्ट। अब होलीनेस का मतलब ये नहीं है कि यर्दन की नदी में जाकर के डुबकी लगा लो, या पवित्रता का मतलब ये भी नहीं है कि शिप्रा नदी में जाकर के डुबकी लगा लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। पर वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? आप देखें इस चीज को, क्या बोल रहा है वहां पर आगे, कि वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और जब ये पतरस बोल रहा है चाल चलन के बारे में, तो मैं आप लोगों को एक चीज पहले से बता देना चाह रहा हूं कि आप ये सब इस बात को जानते हैं कि पतरस जब चाल चलन की बात कर रहा है तो उसके खुद के चाल चलन यीशु मसीह के साथ की सेवकाई में कोई ज्यादा ठीक नहीं थे। हालेलुया, वो ही पतरस था जो यहाँ पर पवित्रता के विषय में बात कर रहा है, और ये वो ही पतरस है जब यीशु मसीह उसको बोला था कि अपनी नाव गहरे में लेकर के चल, और मैं तुझे कहता हूँ जाल डाल। जैसे ही जाल डाला, उसने ढेर सारी मछलियों को लिया, और जब मछलियों को ले लिया, वापस टापू पे आए, है ना? यीशु मसीह उसे बोलता है मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। पर वो यीशु मसीह को क्या प्रत्युत्तर देता है? हे प्रभु, मेरे ओर से दूर हो जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं आपको बता रहा हूं कि पतरस ऐसा बोल रहा है कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, दैट मींस उसके स्वयं के कुछ ऐसे चाल चलन पवित्र नहीं रहेंगे। इस बात को ध्यान दे कि मैं पतरस के जीवन शैली को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, उसको कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं कि अरे तू तो यहाँ पर फेल हुआ। बट मैं आपको केवल एक चीज सिखाना चाह रहा हूं इस पूरे घटनाक्रम से, वो ये है कि पतरस ने अपनी गलतियों से सीखा और उसे शिक्षा के रूप में चर्चेस के ऊपर प्रकट करा। अब नोटिस करने वाली बात है कि जब पहला पतरस की पत्री लिखी जा रही थी, तो वो कोई स्पेसिफिक कुरिन्थ की कलीसिया के लिए, या रोम की कलीसिया के लिए, या इफिसुस की कलीसिया के लिए, या गलातियों की कलीसिया के लिए नहीं, परंतु थ्रू आउट द वर्ल्ड इट वाज रिटन कि ही हु कॉल्ड यू इज होली, सो यू शैल बी होली। जब वो लेटर लिख रहा था, जो पतरस की पहली पत्री है, वहां पर कहीं पर भी आप उठा करके देख लें, उसने स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि पतरस की पत्री रोम के नाम, पतरस की पत्री कुरिन्थियों के नाम, पतरस की पत्री इफिसियों के नाम, पर वचन क्या कह रहा है?
पहला पतरस की पत्री, दैट मीन्स वो पूरे विश्व से, पूरे राष्ट्रों से, समस्त राष्ट्रों से, पूरे संसार से बात कर रहा है कि जिसने आपको और मुझे बुलाया है, हमें हमारी बुलाहट के बाद में अगर किसी को चीज के ऊपर फोकस करना है तो दैट इज अपॉन आवर होलीनेस, अपॉन आवर कंडक्ट ऑफ होलीनेस। आमेन, हालेलुया। हमारे पवित्रता के चाल चलन के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और केवल इतना ही नहीं, परंतु आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि पतरस के लिए केवल ये ही फर्स्ट एंड लास्ट टाइम में ऐसे कोई ऐसे ऊंच नीच नहीं आई, परंतु उसके जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए। उसकी लाइफ पूरी रोलर कोस्टर जैसी थी। सबसे पहले यीशु मसीह को बोला मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। उसके बाद में यीशु मसीह के साथ में सुपरनैचुरली पानी पर चला भी सही। उसके बाद में भी आप और मैं जानते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, क्या करा? 3 बार यीशु मसीह का इनकार करा। तो उसकी लाइफ कोई सिद्ध जीवन नहीं था। उसके लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स थे। उसके लाइफ में भी एक लाइफ पूरी रोलर कोस्टर जैसी थी। दैट मींस वो उठाया जा रहा था, वो गिरा जा रहा था, वो उठाया जा रहा था, वो गिरा जा रहा था। एक पल वो सुपरनैचुरल हो रहा था, अगले पल नेचुरल हो रहा था। एक पल परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उससे खुश हो रहा था और अगले पल यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उससे क्या बोल रहा था? हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। हालेलुया, हालेलुया, है ना? परंतु उसने उसकी लाइफ के उन मिस्टेक्स से एज अ लेसन सीखा और वो कलीसिया के ऊपर एज अ प्रकाशन को प्रकट करा। अब यहाँ पर एक पूंजी आती है कि हमारे जीवन में भी पतरस जैसे टाइम आने हैं, पतरस जैसा समय आना है। हमने यीशु मसीह को पा लिया, हमने पवित्र आत्मा को पा लिया, तो हम सिद्ध नहीं हो गए। हालेलुया, हालेलुया। रोलर कोस्टर अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। अप्स एंड डाउन्स अभी भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। परंतु क्या हम उन अप्स एंड डाउन्स को पतरस के रूप में, एक लेसन के रूप में लेकर के दूसरों के लिए एक शिक्षा को बना पाते हैं या नहीं? मैं जब इस पवित्रता के बुक के विषय में लिख रहा था प्रियो, एक्चुअली मैं आप लोगों को इसको एक टेस्टिमनी के रूप में बताना चाहता हूं। और जब मेरा ये कारण है आप लोगों को बोलने का कि आज का जो संदेश है वहां पर कुछ ऐसे रूड और कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, दिल को थोड़ा सा ना भाने वाले शब्दों का प्रयोग होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये पवित्रता का विषय है, इसके लिए ओवर डिकेड मैंने स्ट्रगल करा है। दिस इज माई टेस्टिमनी, है ना? अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, अपने आप को शुद्ध रखने के लिए मैंने 10 साल से भी ज्यादा या 12 साल से भी ज्यादा अपने आप में स्ट्रगल करा। इवन यीशु मसीह को जान लेने के बाद में, उद्धार पा लेने के बाद में, प्रभु के दास नियुक्त हो जाने के बाद में भी मेरे जीवन में कोई ऐसे क्षेत्र आए हैं जहां पर मैंने जाने अनजाने में अपवित्रता के काम करे हैं। ओह माय गॉड, हालेलुया, हालेलुया। वैसे आज आप लोगों ने मेरी तारीफ नहीं करी। एकदम थोड़ा सा कैजुअल जैस्मिन के लुक में आया हूँ। है जैस्मिन को भी थोड़ा सा ऐसा फुल लुक में आना जरूरी, अच्छा लगता है, थोड़ा सा लूज क्लोथिंग पहनना है। तो थैंक यू सो मच। वैसे आपने तारीफ नहीं करी, आपके चेहरे बता रहे हैं, है ना? कम ऑन यार, आपको एंजॉय कर लेना दोस्त, है ना? क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग अंत के भी अंतिम दिनों में जी रहे हैं और मैं जो है अंत के भी अंतिम दिनों में जी रहा हूँ मेरे तुम्हारे पर। हालेलुया, है ना? हाँ, तो थोड़े दिनों बाद में मैं अगर ऐसे कुछ कपड़े पहनूंगा तो उधर से कहीं से कोने में से किसी की भी एक ऐसी आंखें दिखेगी या ऐसा कुछ होगा, कोई मुझे बोलने वाला है, कोई मुझे कंटिन्यूअसली वॉच करने वाला होगा। तो इसलिए लेट मी एंजॉय माय बीइंग बैचलर यूथफुल लाइफ। थोड़े ही दिनों के लिए थोड़ा सा मैं ऐसा कूल बन के आ रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है आज के इस दिन में कि मैं आज यूथ के बीच में प्रचार कर रहा हूँ, जवानों के बीच में प्रचार कर रहा हूँ। तो जवान क्यों ना जोर से बोलने वाले हो सके हालेलुया, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि एक टेस्टिमनी है मेरे लिए कि प्रभु ने मुझे, है ना, उस जब अपवित्रता के कामों में मैं उलझा पड़ा था, वो केवल और केवल प्रभु ही है जिसने मुझे उस अपवित्रता में से निकाल करके पवित्र करा। अब वो कैसे पॉसिबल हुआ मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। जब तक मैं स्ट्रगल कर रहा था कि मैं पवित्र बनूं, मैं पवित्र बनूं, मैं पवित्र बनूं, वचन कहता है कि हमारे धार्मिकता के काम खुदावंद यीशु के सामने फटे हुए मैले चिथड़ों के समान हैं। हालेलुया,
तो जितना मैं स्ट्रगल करता था उतना मैं अपने आप को गिराते जाता था, जितना मैं पवित्रता का खोजी होता था उतना मैं कहीं ना कहीं अपने दैनिक दिनचर्या में अपवित्रता में बदलते जाता था। मुझसे जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप हो जाते थे जहां पर मैं अपने आप को और कोसने और अपने आप को क्या बोलते हैं कंडेम्ड करने, दोष लगाने लग जाता था कि बोले आपने क्या करा। हालेलुया। तो पवित्रता जो है वो कभी भी आप और मैं अपने एफर्ट्स से नहीं हासिल कर सकते, है ना। पवित्रता पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा जानना जरूरी है कि ये पवित्रता का कंसेप्ट हमारे अंदर कैसे क्लियर होने वाला हो सके। आमीन। हालेलुया। तो हमने वचन देखा, पहला पतरस 1:15-16 कहता है, परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम पर अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ध्यान देने वाली बात है, जिस वचन को यहाँ पर पतरस प्रेरित जब यहाँ पर कोट कर रहे हैं वो वचन एक्चुअल में पहला पतरस में नहीं पाया जाता है, परंतु इसका ओरिजिनेशन जो है वो ले व्यवस्था उसके 19वें अध्याय पद संख्या 1 और 2 में हुई है। हम लोग देखेंगे कि पतरस ये कौन से वचन को उठा करके कोट कर रहा है चर्चेस को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ले व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसकी पद संख्या 1 और 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर क्या हूँ? पवित्र हूँ। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, जब परमेश्वर यहोवा कह रहा है, मूसा से कह रहा है कि इजराइल की सारी मंडली से कहो कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर पवित्र हूँ, है ना। ये यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं मूसा को परमेश्वर? हालेलुया। इसका रीजन जो है इसी के जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में पाया जाता है। यदि आप निकाल करके देखें ले व्यवस्था उसका 20वां अध्याय पद संख्या 26, जहां पर परमेश्वर अपने हृदय को प्रकट कर रहे हैं इजरायली लोगों के सामने। ले व्यवस्था 20 अध्याय पद संख्या 26, वहां पर क्या कहता है? पढ़ेंगे कोई जोर से। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। ये वो ही बात मूसा से वापस परमेश्वर यहोवा इजराइलियों को सुनवा रहा है और बोल रहा है आगे, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है, और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। ध्यान देने वाली बात है कि जब बाइबल पवित्रता के विषय में कहती है तो वो पवित्रता क्या है? अपने बाजू वाले को हिलाएं और कहें क्या है यह पवित्रता? कम ऑन चर्च, हम लोग अपने बाजू वाले को हिलाएं और कहें पवित्रता क्या है? आज क्या पवित्रता के विषय में सीख रहे हैं हम? वचन क्या कह रहा है? क्योंकि मैंने तुम्हें समस्त लोगों से, सारे राज्यों से अलग करा है। हालेलुया। है ना। जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट में, जो हिब्रू लैंग्वेज में पवित्रता को लेकर के वचन या शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है एक्चुअल में कदाश, है ना। KADASH। मैं अरुण से अनुरोध करूंगा कि ब्लैक बोर्ड और चौक आगे लेकर के आ जाए, है ना, क्योंकि आज हम थोड़ी सी एक टीचिंग में से होकर के जाने वाले हैं। जो इब्रानी भाषा में शब्द को मूल रूप से प्रयोग में लाया गया है वो है कदाश, KADASH, और इसका रूट वर्ड जो है वो एक्चुअल में है कदोश करके। ध्यान दें, ये कदोश है, कुदूस नहीं है ना। इसको कुदूस मत समझ लेना, इट इज कदोश। और उस कदोश का अर्थ क्या है? वो अर्थ ये है टू बीइंग सेट अपार्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इसका अगर हिंदी में मैं आपको बोलूं तो अपने आप को अलग कर दिया जाना किसी विशेष उद्देश्य के लिए, है ना। ये पवित्रता के वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है। जो इंग्लिश बाइबल या हिंदी बाइबल में जब हम पहला पतरस पहला अध्याय 15-16 को उठाते हैं, जब हम उसके बाद में ले व्यवस्था 19:1-2 को देखते हैं, जब हम ले व्यवस्था 20-26 को देखते हैं, जहां कहीं पर भी पवित्र 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 वर्ड को इस्तेमाल में करा गया है, वहां पर वचन कहता है, वो वहां पर आपको और मुझे बताते हैं कि जो वर्ड यूज हुआ है इट इज कदोश, और उसका हिंदी में मतलब ये है कि अपने आप का अलग किया जाना कुछ विशेष उद्देश्य को लेकर के।
सके। आमेन, हालेलुया। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि विश्वासी लोगों के अंदर बहुत अच्छे से ये एक आजकल की फॉल्स मेंटेलिटी चल रही है कि अरे उद्धार पा लिया, प्रेज द लॉर्ड, अरे पवित्र आत्मा पा लिया, अब तो मेरे जैसा पवित्र कोई है ही नहीं, अरे प्रभु मेरे साथ में है, पवित्रता मेरे आगे आगे चल रही है, मेरा जीवन तो स्वर्ग जैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारी आंखें खोलने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। देखिए वचन बताता है शायद उत्पत्ति उसके 39 अध्याय उसकी पद संख्या 2 में कि एंड द लॉर्ड वाज विद जोसेफ एंड ही बिकेम अ सक्सेसफुल मैन, और परमेश्वर यहोवा मूसा के यूसुफ के संग था और यूसुफ एक संपन्न व्यक्ति बना। परंतु संपन्नता के बाद में परमेश्वर के उसके संग होने के बाद में भी, परमेश्वर ने उसको पवित्र कर देने के बाद में भी उसके पीछे पोतीफर की पत्नी आई। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो क्यों आई थी? उससे डेयरी मिल्क सिल्क लेने आई थी क्या? उससे व्हाट्सएप का नंबर लेने आई थी क्या? उसे स्नैपचैट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने आई थी क्या? हालेलुया, हालेलुया। वो उसके साथ में सोने के लिए आई थी। परमेश्वर तो यूसुफ के संग था ही, परंतु फिर भी उसके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसे उससे खुद से स्ट्रगल करके बाहर निकलना था। ध्यान दें, पवित्रता का अर्थ यह है बीइंग सेट अपार्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। यूसुफ का अलग से परमेश्वर के द्वारा चुना लिया जाना और उसके लिए एक विशेष उद्देश्य तो रखा हुआ था, पर उसके उस स्पेसिफिक पर्पस को, उस विशेष उद्देश्य तक को अंजाम देने के पहले ही शत्रु ने उसके ऊपर कुछ ऐसे तीर बरसाए जिससे मैं यह बिलीव करता हूं, क्योंकि मैं सिंगल हूं और मैं इस चीज को कह सकता हूं कि उसके हार्मोनल इंबैलेंस होने लग गए होंगे, और लिटरली जब एक स्त्री उसके साथ में सोने के लिए संबंध बनाने की कोशिश कर रही होगी, वो कैसी सिचुएशन होगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर साथ में था, परमेश्वर दर्शनों से भी बात करता था, फिर भी कोई स्त्री आगे से उसे अपॉर्चुनिटी दे रही थी कि आ मेरे साथ सो, कम एंड हैव सेक्स विद मी, टू बी ऑनेस्ट। हालेलुया, क्योंकि शैतान भी जानता था दैट जोसेफ वाज सेट अपार्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो उस स्पेसिफिक पर्पस को अंजाम ना दे पाए, इसीलिए मैं इसको पोतीफर की पत्नी के साथ सुला दूं ताकि ये वहीं पर ढेर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसी के बाद की कहानी है, आप उत्पत्ति 39 अध्याय के बाद में उसको पढ़ सकते हैं कि फिर पोतीफर की पत्नी आई, उसने देखा वाह कितना अच्छा गाना गाती है, वाह कितना अच्छा स्तुति आराधना करती है, वाह कितना अच्छा प्रभु के संग चलती है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट आजकल के चर्चेस में है प्रियो, कि प्रभु को जान लिया तो बात खत्म, पवित्र आत्मा पा लिया तो बात खत्म। बैटल तो उसके बाद में शुरू होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूसुफ ऑलरेडी संपन्न व्यक्ति था, यूसुफ ऑलरेडी जो है परमेश्वर के दर्शनों को देख रहा था, परंतु जो पोतीफर का प्रधान अधिकारी रखने की एक अपॉर्चुनिटी थी, जो उसके संगी लोगों को, जो उसके सगे साथियों की मदद करने के लिए एक पोजीशन जो परमेश्वर ने रखी हुई थी, जो एक स्पेसिफिक पर्पस परमेश्वर ने उसका मिस्र के लिए रखा हुआ था, उसके पहले उसे एक ऐसे परीक्षा में से होकर के जाना था जहां से परमेश्वर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। इट वाज ओनली ही एंड हिम अलोन, कि वो या तो उसके साथ में सोता या फिर अपने आप को खोता या फिर अपने आप को बचाता। हालेलुया, 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 प्रेज यू जीसस। कुछ सीख पा रहे हैं आज के दिन? हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्रता का मतलब क्या है? कि अपने आप का अलग हो जाना कुछ विशेष उद्देश्य को
लेकर के, है ना। और हमने देखा कि पतरस ने बोला क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और ये वचन जब हम ले व्यवस्था 19 अध्याय पद संख्या 1 और 2 में से देख रहे हैं तो ये वचन एक्चुअली क्या बोलता है, इंग्लिश बाइबल में से बताता है कि एंड द लॉर्ड स्पोक टू मोसेस दैट स्पीक टू ऑल द कांग्रेगेशन। और फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजराइल की समस्त मंडली से जाकर के कहे कि तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो जब ये बात मूसा के विषय में आ रही है तो मूसा का जीवन भी कोई ऐसा परफेक्शन वाला नहीं था। पहले आगे उसके बाद में वचन और बताता है, व्यवस्था 20 अध्याय पद संख्या 26 में कि अपने आप को पवित्र बनाए रखो क्योंकि मैंने तुम्हें अलग करा है इस समस्त लोगों से, इन समस्त सांसारिक लोगों से मैंने तुम्हें अलग करा है। तो तुम अपने वो उस अलगपन को कैसे बनाए रख सकते हो? पवित्रता में चल के। हालेलुया। हम लोग बहुत सी बार काउंसलिंग सुनते हैं, हो सकता है पास्टर जी और उनकी वाइफ भी काउंसिल करते होंगे बहुत सारे लोगों को कि आप चुने हुए हैं, आप और हम संसारिक लोगों से अलग हैं, आप और हम अपने संसारिक लोगों से अलग हैं। अगर हम अलग हैं तो वो अब हमारी अलग क्या बोलते हैं, अब हमारे अलग नेचर को कैसे लोगों के सामने प्रकट कर सकेंगे? थ्रू होलीनेस। उस पवित्रता में चलने के द्वारा हम अपनी अलगपन को लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकेंगे। आमीन। और जब मैं बात कर रहा हूं कि प्रभु ने मूसा से बात करा तो मैं आपको ये गारंटी के साथ में बता रहा हूं कि मूसा का जीवन भी कोई प्रॉपर लाइफ के ट्रैक पे नहीं था। हम लोग निकाल के देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसकी पद संख्या 4 से 6 को पढ़ेंगे हम लोग। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पद संख्या 4 से 6 में पढ़ूंगा आपके लिए। वचन वहां पर क्या कहता है? When the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses, and he said, Here I am. Then he said, Do not come near to me. Take off your sandals from your feet, for the place on which you are standing is a holy ground. And he said, I am the God of your father, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. हिंदी में बाइबल में कहता है कि जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर यहोवा ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा और कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? वचन कहता है, उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार ले क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा कि तेरे पितरों का परमेश्वर मैं हूँ, अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, इसहाक का मैं परमेश्वर हूँ, याकूब का मैं परमेश्वर हूँ। और मूसा जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, उसने मुंह को ढांप लिया। हालेलुया, है ना। ये वचन जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस संदर्भ में लिखा गया है वो एक्चुअली ये है कि यह पहली बार मूसा को परमेश्वर का दर्शन हुआ। मूसा सबसे पहली बार परमेश्वर की उपस्थिति से आमना सामना किया। परंतु नोटिस करने वाली बात है कि ये वही मूसा है जिसके बारे में निर्गमन 33 अध्याय पद संख्या 11 में कुछ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर मूसा से इस प्रकार बात करता था कि एक मित्र अपने मित्र से आमने सामने बात करता था और वे दोनों मिलाप के तंबू में होकर के बात करते थे। और वहीं पर यहोशू का, नून का पुत्र यहोशू भी रहता था और वो उस तंबू में बैठा रहता था जबकि मूसा बाहर चले जाता था। हालेलुया। ध्यान देने वाली बात है कि ये वही मूसा है जिसने अपने शुरुआती दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति को जलती हुई झाड़ी में से दर्शन में देखते हुए क्या करा? अपने चेहरे को ढांप लिया। परंतु ये वही मूसा है कि एक टाइम आया, इसका खुद का चेहरा परमेश्वर की महिमा से भर गया। अब ये कैसे हुआ भाई? प्रभु का वचन तो कहता है इब्रानी 13 अध्याय में कि हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो वो परमेश्वर यहोवा जो पवित्रता की बात मूसा के साथ में कर रहा है, एक पॉइंट पे आकर के मूसा को कह रहा है कि तू समस्त इजराइल की मंडली से जाकर के कह के पवित्र बनो। परंतु जब मूसा को बुलाने की बात आई तो परमेश्वर यहोवा मूसा को क्या कह रहा है? मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वहां पे से अपनी चप्पल उतार, क्योंकि वो भूमि पवित्र है। आई मीन, हाउ इज दैट पॉसिबल कि परमेश्वर एक ही टाइम पे बात कर रहा है पवित्र बनने की, दूसरे टाइम पे बोल रहा है कि अपने आप को दूर कर। कुछ यहां पर एक एम्प्टी गैप या एक स्पेस जैसा नहीं लग रहा है? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि परमेश्वर मूसा से कुछ ना कुछ अपनी बातें बोलना तो चाह रहा है, परंतु कुछ ना कुछ तो परमेश्वर को मूसा के साथ में खुलने में कुछ ना कुछ चीज रोक रही है?
हालेलुया। जस्ट अगर हम इसको एक पिक्चराइज करते हुए बोले तो मैं आपको अगर ये बताऊं कि ये हुई जलती हुई झाड़ियां और ये हुआ मूसा। मूसा चाह रहा है कि वो परमेश्वर के पास में जाए, परंतु परमेश्वर वहां पर क्या कर रहा है, मेरे पास में मत आ, अपनी जूती उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। प्रभु खुद उससे सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक गैप आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, है ना। और फिर बाद में वचन बताता है निर्गमन 33 अध्याय पद संख्या 11 में कि वे दोनों एक टेंट में मिलते थे और वो टेंट में मूसा और परमेश्वर ऐसे बात करते थे कि एक मित्र अपने मित्र से आमने सामने होकर के बात करता। और वचन बताता है कि जिस समय मूसा उस तंबू से बाहर आता था उसका पूरा चेहरा महिमा से ढक जाता था। ये परमेश्वर यहाँ पर तो इतना पक्षपाती हो गया, परंतु यहाँ पर एकदम से ड्रास्टिकली चेंज कैसे हो गया? हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान दें इस बात को कि जो मूसा था उसका जीवन, अगर आप अभी तक केवल यही इमेजिन करते आए हैं कि मूसा का लाइफ तो अरे उसको बचपन से ही क्या करा, मिस्री लोगों के घर में भेज दिया गया, उसको मिस्री लोगों के घर में वो पूरा राजकुमार बन करके रहा, और फिर जब वो परमेश्वर ने उसको बुलाया तो परमेश्वर के लिए वो सेवा के लिए इस्तेमाल हुआ। अगर यही तक अभी हम सोचते आए हैं तो हम गलत हैं। हालेलुया, हालेलुया। अनाबेल वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है और हम देखेंगे कि क्या मूसा को परमेश्वर के साथ में खुलने से रोक रहा था। हम लोग निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय पद संख्या 11 और 12, जोर से कोई भी पढ़े। हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसे ऑब्स्टेकल था जो परमेश्वर और मूसा के बीच में कम्युनिकेशन गैप को लेकर के आ रहा था। निर्गमन 2 पद संख्या 11 और 12। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। हाँ जी। तब उसने देखा एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। हाँ। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। क्या रोक रहा था मूसा को परमेश्वर के पास में जाने से? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है मेरे पास मत आ, परंतु मैं तुझे कह रहा हूं जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र, अपनी जूती उतार। और मूसा अपने चेहरे को छिपा रहा है। बाइबल क्या बता रही है 3 अध्याय के पद संख्या 6 में कि मूसा परमेश्वर की ओर दृष्टि करने से डर रहा था, इसलिए उसने अपना मुख छिपा लिया प्रभु से। परंतु ये वही मूसा है जो आगे जाकर के खुद परमेश्वर के तेज को अपने चेहरे पर लेकर के क्या कर रहा था? ढांपे हुए था, प्रभु के साथ में फ्रेंड के जैसे बात कर रहा था। हालेलुया। वो दीवार कुछ और नहीं थी परंतु मूसा के हत्या के पाप की दीवार थी जो अदृश्य थी। ये दीवार केवल मूसा के जीवन में नहीं है, ये हमारे जीवन में भी कभी कभी आ जाती है। हालेलुया। अरे हमने तो कभी कोई मर्डर ही नहीं करा, आप कैसे बोल सकते हैं? हमने तो कभी कोई पाप ही नहीं करा, आप कैसे बोल सकते हैं? वचन खुद बताता है भजन में कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ा सा पीटर के मूड में चला गया। पतरस क्या करता था? दोष लगा करके लोगों को सुसमाचार प्रचार करता था। पौलुस क्या अनुग्रह होता था, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। ओके, तो यहाँ पर वचन बता रहा है कि मूसा को परमेश्वर अपने पास में लाने से रोक रहा था, परंतु वहीं पर परमेश्वर मूसा को निर्गमन 33 अध्याय में पद संख्या 11 में उसके साथ में आमने सामने बात कर रहा था। तो कहने का पूरा फलस्वरूप यह है कि आपको और मुझे इस बात को जानना, समझना और पहचानना है कि जब कभी भी कुछ भी पाप होता है तो वो अदृश्य रीति में, वो अनसीन रेल्म में एक्चुअल में क्या करता है? एक वॉल को क्रिएट कर देता है, एक दीवार को क्रिएट कर देता है। जैसे इस समय हमारे पास में ये दीवार है, हम इस दीवार के पार उस कमरे में क्या चीजें रखी हुई है वो नहीं देख सक रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही सेम टू सेम मूसा के साथ में भी हुआ। He was willing to go, but God was not allowing him to come. Hallelujah. Because he has a past criminal record of sin.
जब परमेश्वर ने केन को नहीं बख्शा, है ना, तब वो परमेश्वर यहोवा कैसे करके मूसा को, जिससे इतना बड़ा काम अंजाम दिलवाना है, उसे छोड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने भले इस मिस्री व्यक्ति का मर्डर करा, बट मर्डर तो था, और मर्डर परमेश्वर की दृष्टि में इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसे अपने आप से दूर करा। परंतु अचानक से क्या हुआ कि ये मूसा जो इतना पापी जीवन जी रहा था, वो इतना संत जैसा मनुष्य बन गया। और अब कहां गया परमेश्वर का वो वाला रिकॉर्ड कि अब परमेश्वर उसे मिलाप के तंबू में दूर क्यों नहीं कर रहा, परंतु उससे मित्र के जैसे आमने सामने बात कर रहा है। पता है, बहुत सारी चीजों में हम लोग बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को छोड़ देते हैं। वापस से चलेंगे निर्गमन 3 अध्याय में, और हम देखेंगे कि क्या हुआ जो परमेश्वर और मूसा के बीच की ये दीवार ऐसे क्या हुआ जो अचानक से टूट गई, और अब परमेश्वर मिलाप के तंबू में मूसा के साथ में एक मित्र के रूप में बात कर रहा था। निर्गमन 3 अध्याय, उसका पद संख्या 4 से 6 हम लोग वापस से पढ़ेंगे। निर्गमन 3 अध्याय पद संख्या 4 से 6 में पढ़ूंगा। जब यहोवा ने देखा मूसा देखने को मुड़ा चला, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, है मूसा, है मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? ध्यान दे आगे। उसने कहा, इधर मत आ, अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। वापस से मैं पढ़ूंगा इस वचन को। वचन कहता है, मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? इंग्लिश बाइबल कहती है, मोसेस रिप्लाइड, मोसेस रिस्पॉन्ड टू हिम सेइंग, हियर आई एम। हालेलुया। मीनिंग ट्विस्ट हो गया ना। हिंदी बाइबल बोल रही है क्या आज्ञा, परंतु इंग्लिश बाइबल बोल रही है, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ। जस्ट लाइक शमूएल के साथ में हुआ था जब वो छोटा सा बच्चा था, और वहां पर क्या बोल रहा था, वहां पे वचन बताता है कि शमूएल शमूएल, और वो बोलता है कि किसने मुझे बुलाया। परंतु जैसे ही वो वहां पर उसके मालिक के पास में गया, उसने बोला कि जब अब तुझे बुलाए तो बोलना कि हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ। यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में बताती है, जब मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से दर्शन दे करके बोला, मूसा ने रिस्पॉन्ड करा, हियर आई एम, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ। इंग्लिश बाइबल उसके बाद में एक बहुत अच्छी सी चीज बताती है, जिसको आप और मैं बहुत अगर कैजुअल रीडिंग करेंगे तो हम मिस कर देंगे। परंतु मैं बिलीव करता हूँ कि आज प्रकाशन का आत्मा कलीसिया के ऊपर छाया करा हुआ है, और प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें प्रकट करने जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक बहुत छोटी सी चीज हुई जिसे आप और मैं नजरअंदाज करेंगे। वचन बोलता है, अपनी जूतियों को उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। वचन कहता है, अपनी जूतियों को उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। वचन कहता है, अपनी जूतियों को उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। नोटिस करने वाली बात है कि मूसा का यहाँ पर उसके बाद में कहीं पर भी ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड नहीं है बाइबल में कि मूसा ने अपनी जूतियां उतारी, परंतु उसके बाद में परमेश्वर ने उसके ऊपर एक ग्रेटेस्ट असाइनमेंट दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल से, पास्टर विनोद इस समय पर रोज को एक काम दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे उनके घर में लकड़ियों का ढेर पड़ा है। रोज को बोला कि बेटा तुम 10 लकड़ियों का ढेर जमा दो, उसके बाद में मैं तुम्हें 20 लकड़ियों का ढेर और दूंगा। जब तक रोज 10 लकड़ियों के ढेर को जमा नहीं देती, तब तक क्या उसके पापा उसको 20 लकड़ियों का अपॉर्चुनिटी और आगे काम दे सकेंगे? अपनी जूतियों को उतार, क्योंकि जिस स्थान पर खड़ा है तो पवित्र है। देख मैं यहोवा परमेश्वर तुझसे ऐसा कहता हूं कि मैं तुझे चुना हूं कि तू फिरौन के पास में जाकर के समस्त इजरायली लोगों का उद्धार या उनके छुटकारे का कारण बनेगा। हालेलुया। उसका छोटा सा जूतियों को उतारना परमेश्वर की दृष्टि में आज्ञा पालन कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने उसकी जूतियां उतारी, तभी जाकर के प्रभु ने अपना हृदय उसके ऊपर प्रकट कर पाया कि देख मूसा, मैं तुझे चुन रहा हूं कि ये जो इजरायली लोग मिस्र की बंधुआई में है, इसे तू पार ले जा करके वायदे के देश में ले जाएगा। वो सेम चैप्टर बताता है कि वहां पर आगे प्रभु का, परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में प्रवेश करवाऊंगा, शायद 11वें या 12वें पद में, कि जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। Hallelujah. Hallelujah. But how come God is able to give him such responsibility when he is not at all obedient of the first command which he has given unto them? Hallelujah. Hallelujah. छोटा सा एक्ट था,
नजरअंदाज हो गया ना। जूती उतारने के लिए तो बोला है, पर वो जूता उतारना और वो प्रभु को प्रति उत्तर देना कि हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, हाँ प्रभु ठीक है ठीक है ठीक है, आपने बोला मैं जूते उतार रहा हूँ, दैट वॉज अ साइन फॉर गॉड। वो परमेश्वर के लिए एक चिन्ह था कि हाँ अब ये व्यक्ति मेरी सारी जिम्मेदारियों को अपने कांधे पर लेने के लिए तैयार है। हाँ अब ये व्यक्ति मेरी पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करने को तैयार है। देखिए एक्चुअल में ऐसा हुआ है ना। अगर आप निर्गमन को पूरा उठा करके पढ़ लें, वचन डेली वहां पर मूसा से बोलता था कि तू अब जा और फिरौन से कह कि लेट माय पीपल गो, और फिरौन उसे धुतकार करके रोज भगा देता था। और फिर 10 विपत्तियां आती थी और फिर बहुत सारी नाना प्रकार की वहां पर मुसीबतें आई, बट व्हाट वाज कांस्टेंट इन बिटवीन दैट वाज दैट मोसेस वाज कंटिन्यूअसली ओबेइंग द लॉर्ड। हालेलुया।